नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आखिरी दौर में चुनाव प्रचार के लिए उतरे मुलायम सिंह यादव, बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि 7वें चरण के चुनाव में भाजपा का सूपड़ा साफ होने जा रहा है, अखिलेश यादव ने किया ऐलान। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजभर का दावा कि पूर्वांचल में दोहरे आंकड़े को भी पार नहीं कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी को रोकने के लिए सपा के साथ हाथ मिलाने को हैं तैयार, संजय सिंह ने किया इसका ऐलान। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बनारस में राहुल गांधी ने भाजपा पर साधा निशाना, बोले वो हिंदू धर्म की नहीं झूठ की रक्षा करते हैं। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में अब कुछ ही दिन बचे हैं सरकार बदलने के, तो वीडियो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए और कमेंट में बताइए कि किसकी बनेगी सरकार। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। आखिरी दौर में चुनाव प्रचार के लिए उतरे मुलायम सिंह यादव, भाजपा पर लगाया बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने शुक्रवार को जौनपुर में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि उनकी सरकार में गरीबों के साथ भेदभाव हुआ। आपको बता दें कि यूपी चुनाव के आखिरी दौर में सपा संरक्षक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने जौनपुर में इस सभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर जाति के आधार पर भेदभाव और गरीबों पर अत्याचार का आरोप लगाया। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि उनकी पार्टी ने हमेशा गरीबों, युवाओं और समाज के उपेक्षित वर्ग के लिए काम किया है। मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश आज बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिनमें जाति के आधार पर भेदभाव, अन्याय और गरीबों पर हो रहे अत्याचार शामिल हैं। सपा नेता ने कहा कि यहाँ पर गरीबों के लिए कोई विशेष सुविधा नहीं है, शिक्षित युवा बेरोजगार हैं, जबकि फसल पैदा करने वाले किसानों को उनकी उपज का पर्याप्त मूल्य नहीं मिलता है। ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी सपा की बनती है। सपा ने हमेशा गरीब, युवा, अशिक्षित और समाज के उपेक्षित वर्ग के लिए काम किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 7वें चरण के चुनाव में भाजपा का सूपड़ा साफ होने जा रहा है, अखिलेश यादव ने किया इसका ऐलान। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शुक्रवार को घोसी विधानसभा क्षेत्र के कोपागंज स्थित बापू इंटर कॉलेज के मैदान में समाजवादी पार्टी और गठबंधन दल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगा। अखिलेश यादव ने एक बार फिर सुभाषपा प्रत्याशी के पिता और मऊ के सदर विधायक मुख्तार अंसारी का मंच से नाम नहीं लिया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि बाबा गर्मी निकाल रहे थे, लेकिन साइकिल और छड़ी ने मिलकर बाबा मुख्यमंत्री की गर्मी निकाल दी और अब मऊ के लोगों ने भाप निकालने की तैयारी कर ली है। हेड टेट, नई शिक्षक भर्ती, दरोगा भर्ती निकालकर उत्तर प्रदेश के खाली पदों को भरेंगे एवं बेरोजगारों को रोजगार देंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का वोट अब सांड चढ़ गए हैं और अब ये लोग दंडवत करके कान पकड़कर उठक बैठक कर या चाहे जितना तेल मालिश लगा लें, इन्हें जनता वोट नहीं देने वाली है। भाजपा की सरकार ने मऊ और गऊ दोनों को सताया है। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी गठबंधन दल को होली के त्योहार पर उपहार मिलने जा रहा है। 7वें चरण के चुनाव में भाजपा का सूपड़ा साफ होने जा रहा है। जब से सपा और छड़ी साथ आई है, विरोधियों के छक्के छूटे हुए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पूर्वांचल में दोहरे आंकड़े को भी पार नहीं कर पाएगी भाजपा, ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव परिणाम से पहले किया बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दावा किया कि यूपी से बीजेपी का जाना तय है और इस बार बीजेपी पूर्वांचल में दोहरे आंकड़े को भी पार नहीं कर सकेगी। वहीं राजभर ने कहा कि राज्य में एसपी और उनके पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आपको बता दें कि दरअसल इस बार विधानसभा चुनाव में राजभर ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया है, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में सुभाषपा ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था और वो राज्य में 4 सीट जीतने में कामयाब रही थी। राजभर ने कहा कि सत्ता से बीजेपी का जाना तय है। 10 मार्च को सुबह 10 बजे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है और चल सन्यासी मंदिर में जैसे गाने बजेंगे। राजभर का दावा है कि भाजपा पूर्वी उत्तर प्रदेश में दोहरे आंकड़े को पार नहीं कर पाएगी और राज्य में बीजेपी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी को रोकने के लिए सपा से हाथ मिलाने को तैयार हुए संजय सिंह। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में आखिरी चरण के लिए 7 मार्च को मतदान
होना है। लेकिन इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को बाहर रखने के लिए आम आदमी पार्टी की जरूरत पड़ी तो वो सपा के साथ हाथ मिला सकते हैं। संजय सिंह ने कहा कि अगर यूपी में चुनाव नतीजों के बाद हमें बीजेपी को रोकने के लिए सपा में जाने की जरूरत पड़ती है तो हम सपा के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं। संजय सिंह ने कहा कि पंजाब में हमारी सरकार बन रही है, उत्तराखंड और गोवा में भी सकारात्मक परिणाम आएगा और आम आदमी पार्टी की राजनीति लोगों तक पहुंच रही है। ये धारा के विपरीत काम है और हो जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी यूपी में पकड़ बना रही है। लोग अब विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं। यूपी को कास्ट पॉलिटिक्स से ऊपर उठना होगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बनारस में राहुल गांधी ने भाजपा पर साधा निशाना, बोले वो हिंदू धर्म की नहीं झूठ की रक्षा करते हैं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में जनसभा को संबोधित किया। पिंडरा क्षेत्र के फूलपुर में आयोजित जनसभा में राहुल गांधी ने भाजपा सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कई बार प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया और कहा कि मोदी जी आप हिंदू धर्म की नहीं झूठ की रक्षा करते हो। ये आप किसके लिए करते हो? आप हिंदुस्तान के गरीब, किसान और मजदूर के लिए नहीं करते हो। आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए झूठ की रक्षा करते हो। वहीं आपको बता दें कि मंच से राहुल गांधी ने सभा को संबोधित किया तो केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर बरसे। जहां डबल इंजन सरकार का अर्थ उन्होंने अडानी और अंबानी बताया तो वहीं 15 लाख रुपए को लेकर भी हमला बोला। राहुल गांधी ने सभा में मौजूद भीड़ से कहा कि आपके पास आपका वोट है या आपका भविष्य है, सोच समझ कर दीजिएगा। एक बार फिर उत्तर प्रदेश को बनाने का समय आ गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या फिर से शुरू होने वाला है किसान आंदोलन? राकेश टिकैत ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, बुलंदशहर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी के नेताओं पर जमकर तंज कसा है। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर कंपटीशन कराया जाए तो झूठ बोलने में बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनकर गोल्ड मेडल जीतेगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बुलंदशहर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर जमकर तंज कसा है। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर कंपटीशन कराया जाए तो झूठ बोलने में बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनकर गोल्ड मेडल जीतेगी। अगर सरकार ने किसान आयोग नहीं बनाया तो 5 राज्यों में हो रहे चुनाव के बाद हम आंदोलन कर देंगे। राकेश टिकैत ने 2021 में हुए यूपी ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर यूपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यूपी ग्राम पंचायत चुनाव के दौरान सरकार ने ग्राम पंचायत, जिला पंचायत सदस्यों को डराकर वोट कराने का आरोप लगाया है। टिकैत ने मुख्यमंत्री योगी के गर्मी निकाल देने वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि शीर्ष पर बैठे लोगों के ऐसे बयान गलत हैं। देश में सरकारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। साथ ही महंगाई को लेकर बोले कि यूपी में आखिरी चरण के मतदान के बाद रिकॉर्ड तोड़ देगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बनारस में अखिलेश यादव का बड़ा हमला, कहा पीएम मोदी ने जो गांव गोद लिया उसका प्रधान ही चुनाव हार गया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बनारस में गुरुवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसभा की और इस दौरान उनके साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी भी मौजूद थे। जनसभा में अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव यूपी के भविष्य के लिए है और ये चुनाव तय करेगा कि देश में लोकतंत्र रहेगा या नहीं। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो पुलिस की भर्ती के साथ ही हमारी कोशिश होगी कि सेना में भी भर्तियां आए। इस दौरान अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जुबानी हमला किया है और पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बनारस के जिस गांव को प्रधानमंत्री जी ने गोद लिया था उस गांव का प्रधान का चुनाव भी भाजपा का प्रत्याशी हार गया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया का बड़ा बयान, बोले अगर बीजेपी विधानसभा चुनाव में 50 सीटें भी जीतती है तो मैं अपने हाथ से अपना मुंह काला कर लूंगा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के शिवपुरी के नरवर में चुनावी पारा चढ़ा हुआ है और कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया भी प्रचार के लिए नरवर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा 50 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। अगर भाजपा इससे ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब हो गई तो खुद अपने हाथ से भोपाल के राजभवन के सामने अपना मुंह काला कर लूंगा।
फूल सिंह बरैया ने कहा कि ये बात उनके द्वारा लिखित तौर पर भी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को दे दी गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बनारस में बीजेपी पर हमलावर हुए राजभर, बोले मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, 10 मार्च को बजेगा ये गाना। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में सत्ता में आने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है और राज्य में 6 चरण का मतदान पूरा हो चुका है। आखिरी और 7वें चरण की वोटिंग 7 मार्च को होनी है, जिस नेताओं ने तैयारियां करना भी शुरू कर दिया है। दरअसल यूपी में 6ठे चरण की वोटिंग के दौरान गुरुवार को बनारस में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि कांग्रेस तो लड़ाई में है ही नहीं, बसपा नोटिस में नहीं और भाजपा की विदाई होना तय है। वहीं 10 मार्च को सुबह 10 बजे गाना बजेगा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है और दूसरा गाना बजेगा कि चल सन्यासी मंदिर में। बता दें कि ओम प्रकाश राजभर 7वें चरण की वोटिंग को लेकर काशी पहुंचे हैं और उन्होंने भोजपुरी अंदाज में लोगों से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने की अपील की है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर खूब तंज कसे। इसके अलावा राजभर ने रसड़ा विधानसभा क्षेत्र के 6ठे चरण में सपरिवार मतदान करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ रही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सत्तारूढ़ बीजेपी पर चुनाव में अब अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक अशांति प्रमुख मुद्दे, पीएम मोदी इन पर बात तक नहीं करते, राहुल गांधी हुए हमलावर। जी दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि मौजूदा समय में बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक अशांति प्रमुख मुद्दे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाधान तो दूर इनके बारे में बात तक नहीं करते। उन्होंने उत्तर प्रदेश के कुछ युवाओं का वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया कि देश के सामने आज बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक अशांति अहम मुद्दे हैं और इसके चलते युवा वर्ग में बेचैनी और गुस्सा बढ़ रहा है, जो अपने आप में एक बड़ी समस्या है। समाधान तो दूर, प्रधानमंत्री इसके बारे में बात तक नहीं करते। राहुल गांधी ने जो वीडियो साझा किया है उसमें कुछ युवक बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर नाराजगी